भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कश्यप और माता दिति की जो संतानें हैं उनसे दैत्य पैदा हुए, और कश्यप जी की जो दूसरी पत्नी है वो माता अदिति हैं। अदिति से देव पैदा हुए अर्थात उत्पन्न हुए। आज हम आप उसी विषय में चर्चा करते हुए भगवान के वराह रूप में अवतरण होने की कथा को कहेंगे कि भगवान ने कैसे वराह रूप धारण करके इस पृथ्वी की रक्षा की। कश्यप जी के जो पुत्र हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, तो उनमें से महाबली हिरण्याक्ष ब्रह्मा जी की तपस्या से अति बलवान हो गया और उसको इतना अहंकार हो गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसी में उसने माता पृथ्वी को ले जाकर रसातल में छुपा दिया। रसातल में छुपा करके इधर ब्रह्मा जी मनु जी को कहते हैं कि आप जाकर सृष्टि का सृजन करो, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से तो सृष्टि बढ़ी हुई है, मनु और शतरूपा जी से। तो मनु जी ने कहा कि पिताश्री, हम पृथ्वी में सृजन तो करें, लेकिन पृथ्वी नहीं है तो हम कैसे करें। तो इस पर ब्रह्मा जी अति चिंतित हो गए। तो उन्होंने सीधे जाकर भगवान श्री हरि की शरण ले और विचार मग्न हुए। जैसे ही विचार मग्न हुए तो उनकी नाक से अंगुष्ठ मात्र के एक वराह निकले, शूकर का रूप धारण करके देखते 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 विशाल काय रूप धारण कर लिया भगवान श्री हरि ने उस वराह रूप में। इसके बाद आकाश में तेजी से दौड़ करके वे नीचे छलांग लगाए और रसातल में इस पानी को चीरते हुए भगवान रसातल में जाकर पृथ्वी को वापस ले आए। उनकी सफेद बड़ी बड़ी डाढ़ें, भगवान ने डाढ़ों पर पृथ्वी को रख करके, पृथ्वी माता बड़ी कष्ट में थी, लेकिन ठाकुर जी ने उनके कष्ट का निवारण करते हुए अपनी डाढ़ों पर उनको धारण करते हुए पुनः पृथ्वी माता को यथास्थान स्थापित कर दिया। और इधर ब्रह्मा जी ने मनु जी से कहा, अब आप जाकर इस सृष्टि को आगे बढ़ाइए। इस पर हिरण्याक्ष ने भगवान का मार्ग अवरुद्ध किया, भगवान को नाना प्रकार के दुर्वचन भी कहे, लेकिन भगवान ने पहले पृथ्वी को यह स्थापित किया। इसके बाद वापस जाकर के हिरण्याक्ष से युद्ध किया और हिरण्याक्ष से युद्ध करके भगवान ने उसको पराजित कर दिया। पराजित करके पुनः इस पृथ्वी को यथास्थान कर दिया। ये सारा प्रसंग भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर या प्रगति पर कोई भी संकट आया है तो पालनहार भगवान विष्णु, भगवान श्री नारायण, श्री हरि ने इस पृथ्वी को पुनः धर्म शून्य होने से बचाया है कि अधर्म न फैलने पाए। और ये तामसी प्रवृत्ति के जो अहंकारी, जो दुराचारी राक्षस हुए, भगवान ने उनका मान मर्दन किया और भक्तों की हमेशा से ठाकुर जी रक्षा की। ऐसे भगवान ने वराह रूप धारण किया और पृथ्वी को अनेक संकटों से बचाया।
जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः यथास्थान स्थापित कर दिया, तो सारे देवताओं ने आकर भगवान की वंदना की, स्तुति की। ब्रह्मा जी भी आए और भगवान की बड़ी सुंदर तरीके से स्तुति की कि हे प्रभु, आप अजित हैं, आप महापराक्रमशाली हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप भक्तों के हृदय में वास करने वाले हैं, आप ही इस चराचर जगत की रक्षा करने में समर्थवान हैं, आप सबकी रक्षा करते हैं। हे अंतर्यामी, हे सर्वांतर्यामी, हे अनादि, हे अनंत, हे सच्चिदानंद घन, आपकी जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अनेक स्तोत्रों द्वारा भगवान श्री हरि की, भगवान वराह भगवान की स्तुति वंदना की। भगवान वराह का अवतरण भाद्रपद शुक्ल पंचमी को हरिद्वार में हुआ था। बोलिए वराह भगवान की जय।